Hello everyone. Mathematics class 4, Maths Mela. Chapter 1, Shapes Around Us. Shapes around us मतलब हमारे चारों तरफ किस तरह की शेप्स हैं। कई बार हमारे लिए समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ क्यों रहे हैं। शेप्स अराउंड अस समझ के हमें क्या मिलेगा, राइट। बट अगर आप देखेंगे और उसको आगे प्रोपगेट करेंगे और अभी से अगर समझ लेंगे और ख़ुद समझ लेंगे और बच्चों को समझाएंगे तो शायद वो जो क्यूरियोसिटी है उनके अंदर वो बढ़ के आएगी, राइट। तो कोई भी हमारे चारों तरफ जो इमारतें बनी हुई हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, कार्स हैं, राइट, खाने की चीज़ें हैं, रखने की चीज़ें हैं, सजाने की चीज़ें हैं, मंदिर की घंटियां हैं, कोई रूफ के डिज़ाइन है, वो सब अपने आप में एक शेप कैरी कर रहे हैं, राइट। और वो शेप उनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, कुछ डेकोरेशन है, कुछ फिटमेंट है कि आपस में कैसे फिट हो सकता है, राइट। और भी बहुत सारे कारण हैं साइंस में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। किसी स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वो उस तरह की एक पर्टिकुलर शेप जोड़ जोड़ के उन्हें बनाया जाता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आगे जाके जो बच्चे आर्किटेक्ट बनते हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग, आई गेस ऐसा कोई, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम शेप्स ना नोटिस करते। इवन कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट है, कल को अगर वो किसी तरीके की कलाकृति, कोई स्टैचू बनाना चाहता है, कोई स्कल्पचर बनाना चाहता है, कोई आर्ट फॉर्म बनाना चाहता है, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई शेप होगी, राइट। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, दीक्षा वांटेड टू गो टू अ बिग सिटी ड्यूरिंग हर summer holidays. Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safdarjung Tomb, Akshardham, the National Museum, Jantar Mantar and Sansad Bhavan. ओके, तो दीक्षा है वो समर हॉलीडेज़ हो गए हैं, वो किसी बड़े शहर को घूमना चाहती है। उसके फादर उसे दिल्ली लेके आए। दिल्ली में कई सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाए इंटरेस्टिंग, जिनमें से इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टॉम्ब, अक्षरधाम का जो टेम्पल है, नेशनल म्यूज़ियम है, जंतर मंतर, संसद भवन, ये सब उसको दिखाए गए। अब बाकी सब देखते हुए उसमें से उसे एक इंडिया गेट दिखा और वो अब बैठ के क्या सोच रही है कि उसके पास कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं, राइट। उसके पास कुछ वुडन ब्लॉक्स हैं और इन वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके वो एक इंडिया गेट जैसी दिखने वाली शेप बनाना चाहते हैं, राइट, अपने वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके। तो इसी तरीके से कई बार बच्चे भी, हम भी जब छोटे थे तो जब हमारे घर के बराबर में आने वाली छोटी नदी सूख जाती थी तो उसकी रेत से हम अलग अलग तरीके के सैंड कैसल टाइप का कुछ बनाने की कोशिश, एग्जैक्टली कैसल तो नहीं हो पाते थे वो, बट कुछ कुछ छोटी सी स्ट्रक्चर, राइट। हमें आई गेस बच्चों को कुछ ना कुछ बनाते रहने का शौक़ होता है। तो ऐसे ही आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि ये एक हैदराबाद का मशहूर चार मीनार है, ये एक छोटी सी हट है। तो ऐसी कौन सी चीज़ हैं इन्हें जोड़ के जो आप ये बनाएंगे, राइट। कहीं पे कौन से पार्ट यूज़ करेंगे, राइट। तो कौन सी शेप्स आप यूज़ करेंगे, राइट। तो इस तरह की क्वेश्चन है, आप उनके बारे में सोचिए, समझिए। कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी कि सिलेंड्रिकल शेप है, ये सेमी स्फेरिकल शेप है, कोई रेक्टेंगुलर शेप है, क्यूबॉइड शेप है, क्यूब शेप है, राइट। इनको जोड़ के कुछ स्ट्रक्चर ईजिली बन जाती हैं। सर्कल शेप है, राइट। फिर आगे इसी के अराउंड डिस्कशंस हैं कि क्या होगा अगर उनमें से एक पीस आप हटा देंगे, राइट। क्या मॉडल अब भी ओरिजिनल बिल्डिंग जैसा दिखेगा, राइट।
कैसे आप उस मॉडल को और बेटर बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जब भी हम कुछ मॉडल बनाना है, आई गेस साइंस के प्रोजेक्ट्स में, और वैसे हमें कई बार ऐसे मौके मिले हैं, स्कूल्स में मिलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ बनाने को बोला जाता है, राइट। कभी कार्डबोर्ड कट करके, कभी कुछ शू बॉक्सेस से, राइट, या पेपर कटिंग से कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं, राइट। तो उसी के ऊपर ये बात हो रही है, ये प्रोजेक्ट वर्क है। एनकरेज लर्नर्स टू ऑब्जर्व अ स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक अ मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट, राइट। यहाँ पर एक बच्चा है, उसने एक स्ट्रक्चर बनाई है और इसको दिखा के वो बोल रहा है कि देखो मेरे कुतुब मीनार की तरफ देखो। तो उसने एक स्ट्रक्चर बनाई, वो इंस्पायर हुआ कुतुब मीनार की स्ट्रक्चर से और उसने बनाने की कोशिश करी। तो ये हमारा कुतुब मीनार की एक्चुअल पिक है और ये उस बच्चे का बनाया कुतुब मीनार है। तो क्या आपको लगता है कि ये कुतुब मीनार जैसा लगता है? और अगर आप होते इसकी जगह पे तो किस तरह की शेप आप यूज़ करते कुतुब मीनार का मॉडल बनाने के लिए, एंड वाई? ठीक है, एंड हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज़? तो एक सिंपल सा रिप्लाई ये है कि ऑल्दो ये जैसे 3 पीसेस, 4-5 पीसेस हमें कनेक्टेड लगते हैं, ऐसा कुछ दिख तो रहा है यहाँ पे, एक के ऊपर एक उसी के जैसे पीसेस, बट पीसेस का शेप सेम नहीं है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फ्रंट फेसिंग रेक्टेंगुलर शेप आ रही है, तो एक्चुअल नहीं है शेप, राइट। तो जैसे कि शेप के बारे में कहा गया कि कौन सी शेप यूज़ करते, तो सिलेंड्रिकल टाइप, राइट, सिलेंड्रिकल और बीच में डिस्क शेप। और कितनी शेप ऐसी यूज़ करते, तो हम इसकी अगर मंजिलें गिने तो ऑलमोस्ट 5 मंजिल हमें यहाँ पे दिख रही हैं, तो हम 5 उस तरह की शेप, और डिस्क शेप ऑलमोस्ट वो भी हमें 5 नज़र आ रही हैं, तो 5 डिस्क शेप, राइट, उनकी छत के कोटिंग दिखाने के लिए। इंटरेस्टिंग ट्रिविया, इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि ब्रिक की बनाई हुई है। 5 स्टोरीज़ हैं, 5 मंजिलें हैं, 379 स्टेयर्स है। कभी हम सुनते थे छोटे में कि उसके अंदर जा सकते थे, ऊपर तक जा सकते थे, बट बाद में उसको बंद कर दिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अर्लियर ये जो ब्रिक की बात आई यहाँ पर, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रही है कि पहले जो लोग होते थे वो जो बिल्डिंग बनाते थे वो क्ले ब्रिक का यूज़ करके, स्टोन ब्लॉक का या वुड का यूज़ करके बनाते थे। आज भी हम कंक्रीट ब्लॉक और हॉलो ब्लॉक और ईंटें अगर आप देखेंगे तो ईंटें बनती हैं, स्टोन है, वुड ब्लॉक्स है, तो इनका यूज़ करके बनाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये इनमें क्या चीज़ कॉमन लग रही है, राइट। तो एक तो रेक्टेंगुलर फेस है ना, अपने आप में एक तरीके क्यूबॉइड बन रहा है ये, राइट। तो ये शेप इस तरीके की जो है, ये एक तरीके की इसमें कॉमन है, ये इस तरीके से शेप जो हम कहें, राइट। अभी यहाँ पे एक और एक्टिविटी, तो अभी एक पहले एक एक्टिविटी करी आपने, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क था, ये कुतुब मीनार बनाने की कोशिश। अब एक और एक क्राफ्ट एक्टिविटी यहाँ पे आ गई है। तो उसने दीक्षा ने क्या किया कि जैसे कभी आप पेस्ट्री लाए हैं घर पे, या केक के बॉक्सेस, केक तो सभी को पसंद है, बर्थडे बनाते हैं, बॉक्सेस लाए हैं, तो वो एक तरीके की पर्टिकुलर पैटर्न में उसको मोड़ के देते हैं, राइट, इंटरलॉकिंग सा करके उसको बॉक्स बनाते हैं। बट एक्चुअल में जब वो निकालते हैं तो वो एक्चुअल प्लेन होता है, राइट, उसका कुछ कटिंग टाइप का होता है, वो प्लेन होता है और मार्किंग होती है उसके, है ना। सो उसे क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। तो अगर उन डॉटेड लाइंस के अराउंड जहाँ पे वो मार्किंग होती है, अगर तुम उन्हें उनके अराउंड मोड़ोगे तो बॉक्स बन जाता है, राइट। ये अक्सर देखा होगा अपने, छोटे पेस्ट्री बॉक्स अगर नहीं है तो लेके आना, पेस्ट्री खाना भी और उसके बॉक्स को देखना, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी तरीके के जो डॉटेड लाइन वाले जो डायग्राम्स कटआउट्स हैं, इनको अगर हम यूज़ करें
इस बुक के एंड में दिए हुए होंगे। आप मैं तो अभी ये डिजिटल बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको, बट फिज़िकल बुक जो होगी आपके पास उसके अंदर एंड में ये नेट्स दिए हुए होंगे फ्लैटेंड, और उनको आप कट आउट कर लेना और उनको आप जोड़ेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो प्रिज्म की बात करें, स्क्वायर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने के लिए बोलूँगा। जस्ट रुक के देखिए इन शेप्स को कैसे लग रहे हैं, राइट। क्या चीज़ है जो कॉमन है। कुछ नाम हमें पढ़े, हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे ये नाम, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोनल, राइट। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट। दोनों में ये तो सेम है, बट जो नीचे का चीज़ है वो अलग है, राइट। यहाँ पर प्रिज्म है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट में पिरामिड है। ये कैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, या क्या कोई सिमिलैरिटी भी है इनमें, राइट। तो यही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछे गए हैं कि व्हाट शेप ऑफ फेस इज़ कॉमन टू ऑल द प्रिज्म, व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव, हाउ मैनी सच फेसेस ईच हैज़, राइट। तो मोटा मोटा अगर हम देखें, अगर हम किसी एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे उठाएं तो एक तरीके की ये जो प्रिज्म है ये पैरेललोग्राम है, राइट। आमने सामने के जो फेसेस हैं वो पैरेलल हैं और उनके साइड्स के डायमेंशंस भी इक्वल होती हैं। ऐसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, या इधर रेक्टेंगल है, इधर रेक्टेंगल है, इधर, तो आमने सामने की साइजेस और शेप इक्वल है। ये एक अलग तरीके का ट्रायंगुलर प्रिज्म है, राइट। तो स्क्वायर है, स्क्वायर प्रिज्म, एक इसका स्क्वायर है और बाकी जो दूसरा जो शेप है वो रेक्टेंगल का है, राइट। दूसरे केस में प्रिज्म में ये एक रेक्टेंगल है, बाकी एक ट्रायंगल, और ये फिर से यहाँ पे एक नीचे वाला रेक्टेंगल है। तो अगर देखा जाए तो ये जो आमने सामने के जो फेसेस पड़ रहे हैं ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप पड़ रहे हैं, और जो इधर साइड के हैं ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट। तो ये एक दो तरीके की शेप आपको मिल रही है। इसी तरीके से आप बाकियों में नोटिस करिएगा। यहाँ पर ऐसा होता है, प्रिज्म एक मेजर जो डिफरेंस जो होता है पिरामिड और प्रिज्म में, यहाँ पे आप देखेंगे पिरामिड के अंदर आपकी जो साइड्स हैं वो एक जगह एपेक्स पे मिल रही हैं, राइट। ऐसा प्रिज्म के केस में नहीं मिलता। पैरेललोग्राम प्रिज्म में मिलते हैं, पैरेललोग्राम पिरामिड्स के केस में नहीं मिलते हैं। इनका एक जो बॉटम में जो होता है वो शेप डिफरेंट होते हैं, बाकी के जो 3-4 फेसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम होते हैं। तो दो तरीके के आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट दो तरीके के ही मिलते हैं, बट एक एपेक्स पे कनेक्ट होना एक अपने आप में एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, राइट। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या क्यूब भी प्रिज्म है। अब हम बाकी हमने पैरेललोग्राम देखे हैं तो क्यूब भी हो जाएगा। प्रिज्म और पिरामिड के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता चल चुका है, राइट। और पढ़िएगा आप इसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ जो ऊपर की जो शेप्स हैं उसको आप, हाँ, स्ट्रॉज और जो कई बार किट भी आने लग गई हैं जहाँ पे बॉल्स और स्मॉल पाइप्स को कनेक्ट करके आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, राइट। तो क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, और फिर इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। हम एक दो के ऊपर बात करेंगे, फिर बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन पहले भी हुई है। पिछली क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जो क्लास 3, क्लास 2 की मैंने वीडियोस बनाई उनमें भी ये डिस्कशंस हुई हैं। तो स्क्वायर की, क्यूब की हम बात करें तो जो नंबर ऑफ़ फेसेस हैं वो 4 तो जो एन सर्कल कर रहे हैं, राइट, 1 2 3 4, और एक ऊपर नीचे का, राइट। तो इन टोटल नंबर 6 फेसेस होते हैं, और ये जो 6 फेसेस है ये सेम ही है क्यूब में भी क्यूबॉइड में भी,
क्योंकि वो भी एक तरीके का स्क्वायर रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ थिंग है जो हमें मिल रहा है, राइट। चार, ये ऐसे घूम के देखेंगे तो चार, और ऊपर नीचे के दो, तो फेसेस सेम है। कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स 1, अगर हम इस तरीके से देखें 1 2 3 4 5 6 8 कॉर्नर्स मिल जाते हैं। एजेस की बात करें, जो दो कॉर्नर को जो ज्वाइन कर रहा होता है उसे हम एजेस बोलते हैं। तो 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस ये नीचे, और फिर 4 एजेस, तो 12 एजेस हो जाते हैं, राइट। कॉर्नर्स हमने बात की 4 और 4 8 कॉर्नर, फेसेस 6। तो इस तरीके से हम बाकियों को भी कर लेंगे, राइट। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एजेस, साइड्स की लेंथ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम किसी एक शेप की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, राइट। जब भी हमें वो प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी आगे, अभी एक केस में आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी मिले, बट इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी आगे चल के आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिली कि 6 नंबर ऑफ फेसेस, 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स, 12 नंबर ऑफ एजेस, आपके दिमाग में जब आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम से आएगा, अच्छा ये तो क्यूबॉइड है, ये तो क्यूब है, या तो क्यूब है या क्यूबॉइड है। अगर साइड्स की लेंथ सेम हुई तो ये क्यूब होगा, साइड्स की लेंथ डिफरेंट हुई तो ये क्यूबॉइड होगा। सिमिलरली ट्रायंगुलर पिरामिड के केस में अगर हम देखें तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, राइट। फेसेस की बात करें तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और एक नीचे वाला फेस गिन लीजिए, 4 फेसेस। 4 फेसेस तो 1 2 3 4 कॉर्नर्स, राइट। और नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो जो कॉर्नर्स को हम ज्वाइन करते हैं उनको एजेस बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 एजेस। तो अगेन, तो जब भी इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे, जब आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे तो आप इमेजिनेशन में ही वो प्रिज्म पिरामिड बना लेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ फेसेस। यही चीज़ होते आगे चल के जब बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, यही आधार है, यही बेस है। ये जो छोटी छोटी क्लास है, 4th क्लास कहते हैं, हाँ अरे ये तो छोटी तो क्लास है, नहीं, यही बेस है, यहीं से सब शुरुआत है, यही प्रारंभ है। तो इसलिए ये चीज़ें समझना और इमेजिन करना आप, और मैं एक और एडिशनल आपको बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर अलग अलग तरीके के डाटा को समझने के लिए एक डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे जल्दी से कंप्यूटर साइंस की वीडियो भी डालूँ। एक डाटा स्ट्रक्चर होता है ग्राफ के अंदर भी एजेस और वर्टिसेस की बात होती है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपकी जो फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट होती है, फ्रेंड्स आपको सजेशंस दिखते हैं, कई बार उसी तरीके के कुछ ना कुछ ग्राफ प्रोसेस किया जा रहा होता है लोगों के बीच में, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दोस्त है, वो इसी तरीके से प्रोसेस की जाती है। तो लेट्स से मैं हूँ, मेरे दोस्त 2 हैं, उन 2 के दोस्त 2 हैं, उन 2 के दोस्त 2 हैं, फिर इसका जो दोस्त है इसके दोस्त और हैं, और फिर ये जो दोस्त है इसके दोस्त और हैं, और ये जो दोस्त है ये समहाउ मेरा दोस्त है। तो ये मेरे को मेरे फेसबुक फीड में समहाउ दिखेगा कि अच्छा ये मेरा फ्रेंड सजेशन है, फेसबुक मुझे दिखाएगा ये मेरा फ्रेंड बन सकता है। तो ये एक्चुअली जो एनालिसिस हुआ, ये एक्चुअली यही एजेस और कॉर्नर्स, मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ डिस्कशन से यहाँ पे, बट जस्ट मैं आपको जस्ट वो आपके अंदर एक वो क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाह रहा हूँ कि ये छोटी चीज़ें नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, या कोई बड़ा भी देख रहा है, जो कोई सीखना शुरू कर रहा है, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। लॉजिक, मेरे चैनल का नाम है लॉजिक सर्चर। यही लॉजिक मैं खुद भी तलाश करता हूँ चीज़ों में, यही मैं लॉजिक आपको देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। चीज़ों को
सी थ्रू करना सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। तो जब आप सी थ्रू करना सीखेंगे आपको हर एक चीज़, हर एक कॉम्प्लेक्सिटी में एक तरीके की आर्ट फॉर्म नज़र, बड़ा मज़ा आने लगेगा, राइट। समहाउ मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। और यही मेरी कोशिश है मेरे चैनल के थ्रू कि मैं ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन आपको इम्पार्ट कर पाऊँ, राइट। सो इनफ ज्ञान, आगे चलते हैं। तो आगे जब हम ये सारा डाटा निकाल लेंगे, देन आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स, कैलकुलेट एफ प्लस वी माइनस ई, फेसेस वर्टिसेस एजेस, इन ईच केस व्हाट डू यू नोटिस, राइट। वन फ्लैट फेस, टू फ्लैट फेस, राइट। वन फ्लैट फेस के केस में आपका पिरामिड या पिरामिड एंड तो मतलब वही जो मैं आपको पहले बोला कि आप जब ये देखने लगेंगे यहाँ पे 6 फ्लैट फेसेस की बात आएगी तो क्यूबॉइड हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप एकदम से उस चीज़ को समझने लग जाएंगे, राइट, कि कौन सी स्ट्रक्चर बनी, कौन सा शेप के बारे में बात हो रही है। कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेसेस। अब फ्लैट, जब हम फ्लैट कह रहे हैं तो हम मतलब उसको 2D में बोल रहे हैं, राइट। तो 3 फ्लैट फेसेस को कनेक्ट करके क्या हम कोई 3D शेप बना सकते हैं। नाउ sort 3D shapes by the number of straight edges. Write their names here. 6 straight edges, 8 straight edges, right. तो ये हम यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें क्या तो जो हम बात कर रहे हैं कि 1 फ्लैट फेस, 2 फ्लैट फेस, 4 फ्लैट, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी की थी, राइट, कि अगर नंबर ऑफ फेसेस 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, राइट। तो कोशिश यहाँ पर क्या है कि मैं एक बार फिर से चेक करूँ, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये जो नीचे जो आपको नाम पूछ रहे हैं, ये इसी तरीके से नाम पूछ रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ फेसेस होंगे तो उसका क्या नाम है। तो आप बता सकते हैं 4 के केस में ट्रायंगुलर पिरामिड, 5 के केस में स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म 5 के केस में, 6 फेसेस के केस में क्यूबॉइड, क्यूब। तो इस तरीके से आप ये रिप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम्स हैं, 1 फ्लैट फेस इट्स मोर लाइक अ हेमिस्फेयर के केस में हम कर सकते हैं, एक हेमिस्फेयर बनाया, उसका एक फ्लैट फेस हो गया एक नीचे की तरफ, राइट। तो उस केस में 1 फ्लैट फेस। 2 फ्लैट फेस वो हमने ऊपर देखा था सिलेंडर, वो एक हो जाएगा, राइट। ये वाला एक फ्लैट हो गया, ये एक फ्लैट, बाकी ये जो साइड के ये कर्व्ड सरफेस आ जाएंगे, राइट। इसी तरीके से ये चीज़ समझ सकते हैं। 6 स्ट्रेट एजेस, अगेन हम जो यहाँ पे हमने एजेस कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे तो 12 थे, 6 इसके अंदर होंगे 1 2 3, 1 2 3, यस। ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर हमें 6 स्ट्रेट एजेस मिल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से 12 स्ट्रेट एजेस हमें क्यूबॉइड में। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे जब आप देखना शुरू करेंगे कि इस तरीके से हमें सिर्फ इस इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, अगर इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस को अगर हम जान रहे हैं तो हमें शेप्स का आइडिया मिल जा रहा है कौन सी कैसी शेप है, राइट। अब ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। टेक अ डाई, लुक एट द फेस दैट हैज़ नंबर 1, राइट, जिससे आप लूडो खेलते हैं, राइट। उसका एक फेस देखें, एक पे नंबर 1 है, फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1, राइट। तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये हमारी एक डाइस है, राइट।
अलग अलग फेसेस होते हैं उसके। अगर सामने पे एक नंबर लिखा हुआ है तो जो पीछे वाला फेस होगा, राइट, ये वाला जो पीछे का जो फेस होगा उस पे 6 होगा। सबसे कम वाले के पीछे सबसे ज़्यादा नंबर, उससे कम वाले के नीचे उससे दूसरे, मतलब इट्स लाइक जैसे डाई के जो फेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 फेस होते हैं। तो 1 को 6 के पीछे, 2 को 5 के पीछे, 3 को 4 के पीछे, कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है, राइट। आप चेक करिएगा इस वक्त, ठीक है। तो ये अगेन आपके इमेजिनरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम। गेट में भी मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चन, मैंने गेट दिया था, उसमें भी आता है कैसा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगेन एक और क्या ऑब्जर्वेशन है, विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर्ड 1, राइट। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे वाला कि 1 के पीछे 6 जाता है, साइड में कौन से आते हैं, राइट, इस तरह की कैलकुलेशन होने लग जाएंगी, राइट। तो आपको समझ में आने लग जाएगी कौन सा किसके साथ एज शेयर करता है, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने आपको शुरू हो जाएंगे। ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये थोड़े मुश्किल हैं, कई बार सिर घूमेगा, बट जब आप इसको समझेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी बहुत लगेगा, राइट। ओके, सो जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस पे 1 लिखा होता तो पीछे के फेस पे 6 होता, राइट, और 2 लिखा होता ऊपर तो नीचे सबसे नीचे 5 लिखा होता, इधर 3 लिखा होता साइड में तो इधर 4 लिखा होता। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होती। अब तब पूछा जाता तुमसे कि भाई विच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1, तो फेस नंबर 1 ये है, इसके साथ कॉमन एजेस किस किस का है, 4 का भी कॉमन एज है, 5 का भी कॉमन एज है, 3 का भी कॉमन एज है, 2 का भी कॉमन एज है, एक अकेले का जिसका नहीं है वो 6 का नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम विजुलाइज करना जानते हैं, एक पैटर्न पकड़ना जानते हैं, शेप को हम समझते हैं तो हम कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में। Again, follow these instructions for the shape along the border. Color all the shapes with rectangular faces in red. Draw a smiley on shapes with a triangular face. Draw. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताई गई, राइट। All faces look the same. Cube. All faces do not look the same. Triangular, pyramid, triangular prism. Shapes with curved edges. Cylinder हो गया. शेप्स विद स्ट्रेट एजेस, कोई भी क्यूबॉइड लिख सकते हैं। शेप्स विद रेक्टेंगुलर फेसेस, अच्छा फेस एज इनके बीच में डिफरेंस करना, राइट, फेस अलग है एज अलग है, राइट। शेप्स विद रेक्टेंगुलर फेसेस आपका अगेन क्यूबॉइड हो गया। शेप्स विद ट्रायंगुलर फेसेस आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड, ये आगे, राइट। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर लेंगे। अब ये अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, मैं इसको, क्योंकि लंबा चैप्टर है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करूँगा, आगे इसका एक सेकंड वीडियो बनाएंगे, नहीं तो एक ही वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। थैंक यू।